एक बार एक बच्चा करण अपने घर के हॉल में सोफा पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था। अचानक उसके मामा उसके घर पे आए और करण के पापा के साथ बात करने लगे। उसी के बीच करण की माँ भी हाथ में पानी लेके अपने भाई को देने के लिए आई। मामा को दिमाग में एक पहेली आई और उसने करण को पूछा, करण, चलो मैं तुम्हें एक पहेली पूछता हूँ, देखते हैं कि तुम उसका जवाब दे सकते हो या नहीं। मामा, मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारे पापा का भी मामा हूँ, तुम्हारी मम्मी का भी मामा हूँ और तुम्हारे मामा का भी मामा हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? करण सोचने लगता है। क्या दोस्तों आपको इस पहेली का जवाब पता है? अगर पता है तो कमेंट करें। चलो दोस्तों, तो फिर इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है चंदा मामा। क्या आप इसका जवाब जानते थे? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम अब अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं जिसमें 15 सवारियां और सफ़र कर रही हैं। पहले स्टैंड पे 3 सवारियां उतर जाती हैं और 5 सवारियां चढ़ जाती हैं। दूसरे स्टैंड पे 6 सवारियां उतर जाती हैं और 1 सवारियां चढ़ जाती है। अगले स्टैंड पर 2 सवारियां उतर जाती हैं और 4 सवारियां चढ़ जाती हैं। अगले स्टैंड पर 4 सवारियां उतर जाती हैं और 1 सवारियां चढ़ जाती हैं। अब बताओ कि बस में कुल कितने सवारियां सफ़र कर रही हैं? अगर दोस्तों आपको इस पहेली का उत्तर पता चल गया तो कमेंट करें और आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पहेली का जवाब देखते हैं। इसका जवाब है आप और 11 और सवारियां जाने की। इसका सही जवाब है 12 सवारियां। चलिए दोस्तों, हम अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप इस इमेज को ध्यान से देखें, जहाँ पे 8 माचिस की तीली की मदद से एक स्क्वायर बनाया हुआ है और 3 माचिस की तीली साइड में रखी हुई है। आपको साइड में रखी हुई 3 माचिस की तीली की मदद से एक स्क्वायर का दो एक समान भाग में बांटना है। अगर आपको इसका उत्तर पहले से ही पता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इस पहेली का उत्तर इस प्रकार है। अगर आपको इसके अलावा भी उत्तर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, हम अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप नीचे दिए गए इमेज को देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माचिस की तीली का उपयोग करके हमने दो स्क्वायर बनाया है। आपको किसी भी 4 माचिस की तीली का जगह बदल के 3 स्क्वायर बनाना है। अगर आपको उत्तर पहले से ही पता है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इस पहेली का सही उत्तर ये रहा। कितना आसान है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्या है जो आता है, जाता है, फिर भी अपनी जगह से हिलता नहीं? अपना उत्तर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इस पहेली का सही जवाब है सूरज। सूरज रोज सुबह होते ही आ जाता है और शाम होते ही चला जाता है, पर वो अपनी जगह से हिलता नहीं। चलिए दोस्तों, हम अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्या है जो औरत में 3 होता है लेकिन मर्द में सिर्फ 2 होता है? आपका उत्तर कमेंट करें।
इस पहेली का सही जवाब है वर्ड जाने की शब्द। चलिए दोस्तों, हम अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप नीचे दी गई इमेज की मदद से सब्जी का नाम बताएं। आपका उत्तर कमेंट करें। इस पहेली का जवाब है लौकी। चलिए दोस्तों, हम अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। एक रिसोर्ट में बहुत दिनों से कोई रोज एक अपहरण कर रहा था। रिसोर्ट वालों ने गुरुवार की शाम पुलिस को बुलाया और उसको सारी बातें बताते हुए कहा कि सबसे पहले मनीषा का अपहरण हुआ, उसके बाद तुषार का अपहरण हुआ, उसके बाद वसीम और तुलजा का अपहरण हुआ। अब सिर्फ 3 लोग रिसोर्ट में बचे हैं, सोनल, फरहान और सुमन। ये सुनते ही पुलिस को पता चल गया कि अब किसका अपहरण होने वाला है। क्या आपको पता चल गया दोस्तों कि अब किसका अपहरण होगा? तो कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर जानते हैं। अगर आप अपहरण हुए लोगों के नाम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपहरण करने वाला वीक के हिसाब से लोगों का अपहरण कर रहा है। मंडे को मनीषा, ट्यूसडे को तुषार, वेडनेसडे को वसीम, थर्सडे को तुलजा। अब वो फ्राइडे को फरहान का अपहरण करेगा। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और दिमाग को एक्टिव करने वाले पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल